हाइड्रोजिनेशन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो कि निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ठीक है ना, या प्लेटिनम ऑक्साइड, ये सब हो सकता है। पैलेडियम इज मोस्ट स्मूथ सो इट इज यूज्ड, ये ऐसे किया जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर डबल बॉन्ड ले लें और H2 पैलेडियम से ट्रीट करें तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? अगर हम ऐसे ले लें तो कैसे हो जाएगा भाई, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? सिन एडिशन होता है। अगर मान लीजिए हमने डबल बॉन्ड के ऊपर D2NI ले लिया या D2 पैलेडियम ले लिया तो क्या होगा बोलो? दोनों तरफ ड्यूटेरियम लग जाएगा। सिन एडिशन होता है, सेम साइड से लगता है, ठीक है ना। अगर यहां पर हमने D2 ले लिया, D2 पैलेडियम ले लिया, तो यहां पर एक ड्यूटेरियम लगेगा, एक ड्यूटेरियम यहां पर लगेगा, लेकिन ये कायरल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस मिक्सचर। जो भी sp2 कार्बन रिएक्शन के बाद sp3 और कायरल होता है वो जरूर रेसिमाइज होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? अगर हमने ऐसा ले लिया H2 पैलेडियम, N ब्यूटेन, सिस वाला भी और ट्रांस वाला भी, क्यों? दोनों ही सेम प्रोडक्ट बनवाएंगे। अगर हमने ऐसा ले लिया तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, समझ रहे हो ना। अगर हम ऐसे ले लें H2 पैलेडियम, क्या बन जाएगा बोलो? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। अगर हमने ऐसे कर लिया और एक बार हम H2 पैलेडियम एक्सेस में ले लें और एक बार यही वाला रिएजेंट 1 इक्विवेलेंट ले लें, तो एक्सेस में होगा तो सारे ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब एक्सेस में नहीं होगा तो लेस क्राउडेड वाला, लेस हिंडर्ड साइड वाला। मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन एडजॉर्प्शन से होती है, तो जिधर हिंड्रेंस कम होती है उधर की ओर रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है क्या? जैसे मान लो ऐसे कर ले हम, बताना जरा। आर वी गोइंग टू गेट द सेम प्रोडक्ट? दोनों में सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है क्या? एक बार एक्सेस में और एक बार 1 इक्विवेलेंट। बोलो इसमें कौन सा डबल बॉन्ड? दोनों। और इसमें ऊपर वाला रिड्यूस हो जाएगा और ये रह जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही है? कौन बोला? चलो बोलो। इसमें दोनों डबल बॉन्ड और इसमें केवल बाहर वाला, ठीक है ना। बताना। इसमें तो दोनों हो जाना है और इसमें मैंने कुछ गलती कर दी क्या? हाँ, ज्यादा क्राउडेड है ना, लेस क्राउडेड। 1 इक्विवेलेंट के केस में लेस क्राउडेड वाला जो है वो ज्यादा अच्छे से एडजॉर्ब हो जाएगा सरफेस के ऊपर। एक और केस देख लो जरा ध्यान से, जरा पहले देख लो फिर लिख लेना। अगर हम एक ऐसा लें, बॉयज सी दिस साइड, अगर हम ऐसा लें और यहां पर H2 पैलेडियम एक्सेस में ले रखा है और यहां पर H2 पैलेडियम जो है वो 1 इक्विवेलेंट ले लें, ये कॉन्जुगेटेड है और सिस है, एक ही साइड में दोनों डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसमें तो ये बन जाना है और इसमें ऐसे बन जाता है, बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। इसका मैकेनिज्म बताता हूं। इसका मैकेनिज्म ये है कि जब ये इस तरह से आता है ना और हाइड्रोजन यहां आता है, ये डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना, तो ये इधर और ये इधर ऐसे शिफ्टिंग होती है,
तो सीन ये बनता है कि कुछ पुराने बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनने लग जाते हैं। समझ में आई बात? ये टूटेगा, ठीक है, और ये बनेगा। मतलब ऐसे कर रहा हूं, जो बनेगा उसको व्हाइट से कर रहा हूं, ठीक है। तो फाइनली ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया। तो क्या बचा? बोलो क्या बचा, बोलो। यहां डबल बॉन्ड बन गया और यहां एक एक एच आ गया। समझ में आई बात? लेकिन ये तभी संभव है जब दोनों डबल बॉन्ड एक साइड हो, तभी तो ये इस तरह से जाएगा 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। ये कॉन्जुगेटेड में ही संभव है और दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के साथ साथ एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। समझ नहीं पा रहे हो बात को? ठीक है ना। जैसे क्या ये कर लेगा? कर लेगा, क्योंकि ये तो रोटेट हो जाएगा ना, सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन कर लेगा। ये क्या दिक्कत है? बात समझ नहीं रहे हो यार। बोलो पहले में क्या होगा? दोनों डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएंगे। दूसरे में क्या होगा? बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझ में आई बात? इसमें बोलो, जल्दी जल्दी बताना। इसमें दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड, इसमें एक इधर आ जाना है। इसमें बताना। चलो, पहले में दोनों रिड्यूस्ड और दूसरे में बीच में आ जाएगा। चलो नोट करो, एक आधा और कराता हूं। बोलो, वन इक्विवेलेंट वाला ही करता हूं। अब तो आपको पता लग गया कि एक्सेस में होगा तो सारे डबल बॉन्ड जाएंगे। बोलो इसमें क्या होगा? बोलो, वन इक्विवेलेंट में बीच में आ जाएगा। वेरी गुड, ऐसा हो जाएगा। क्यों? ऐसे हुआ तो भी ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो रोटेट हो जाएगा। अगर आपने रोटेशन को लॉक कर दिया तो अलग बात है। जैसे मान लीजिए आप रोटेशन को ऐसे लॉक कर लें, ऐसे, लेकिन यहां डबल बॉन्ड करें, तो बोलिए क्या होगा? बिल्कुल सेंट्रल रिंग में ऊपर की ओर चला जाएगा, ऐसे। लेकिन अगर ऐसे कर लें तो अभी अब कोई एक हो जाएगा रिड्यूस। अब तो वो वाला केस नहीं होगा जो 6 मेंबर साइक्लिक स्टेट से जाता था, वो नहीं होगा। तो कोई सा भी एक, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट हैं तो कोई एक कर लें। अगर इक्विवेलेंट ना होते तो जो लेस हिंडर्ड होता उसको कर लेते, रिड्यूस कर लेते। समझ आई बात? इसमें बोलो, कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन क्या ये एक ही साइड में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो कोई एक ही जाएगा, फिर एक रिड्यूस हो जाएगा, एक रह जाएगा। समझ में आ गई बात? नोट करो। सबसे ज्यादा आसानी से COCl को करता है ये, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, एंड दिस अकर्स फ्रॉम 10 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। इसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड, इसके बाद साइनाइड, इसके बाद फिर NO2। दिस अकर्स फ्रॉम 30 to 50 डिग्री। उसके बाद RX के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद फिर बेंजीन रिंग।
बेंजीन रिंग के लिए टेम्परेचर होता है 100 से, ये 50 to 100 होता है और ये 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड। और एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स को तो ये कर नहीं पाता, सिर्फ COCl को छोड़कर। टेबल में हम लोगों ने कट किया हुआ है, याद है ना? बात समझ में आ रही? चलो एग्जांपल्स कंटिन्यू करूंगा। अगर मान लो हमने RCHO ले लिया, H2 पैलेडियम ले लें, बोलो क्या होगा? हैं? सिंगल बॉन्ड बना देगा इसको? कीटोन को क्या करेगा बोलो? सेकेंडरी एल्कोहल। ये प्राइमरी एल्कोहल, ये सेकेंडरी एल्कोहल। बोलो बोलो। C ट्रिपल बॉन्ड CH तो क्या करेगा बताओ? पहले डबल बॉन्ड बनवाएगा और इसको फर्दर सिंगल बॉन्ड बनवा देगा। ठीक है ना? C ट्रिपल बॉन्ड N लें तो क्या होगा बोलो? पहले इसको डबल बॉन्ड बनाएगा, ये अनस्टेबल है, और इसको फिर कहां तक ले जाएगा? ये प्राइमरी अमाइन तक। अगर हमने आइसोसाइनाइड लिया तो क्या करेगा ये? ठीक है, सेकेंडरी एमाइन कर देगा। अगर हमने RCOOH लिया तो नो रिएक्शन, एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा ये। RCONH2 के साथ कोई रिएक्शन, RCO एनहाइड्राइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं। मान लो हमने ऐसे ले लिया, बोलो तो एक C डबल बॉन्ड O भी है और एक C डबल बॉन्ड C भी है। यहाँ H2 पैलेडियम ले रखा है एक्सेस में, और यहाँ पर H2 पैलेडियम ले लेता हूँ 1 इक्विवेलेंट। बोलो एक्सेस में तो दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। इसमें क्या होगा? कौन प्रिफरेबली रिड्यूस होगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये डबल बॉन्ड O रह जाएगा। क्या कहते हो? बोलो। H2 पैलेडियम लिया है, एक्सेस में लिया है, कौन रिड्यूस होगा? केवल CH, केवल एल्डिहाइड रिड्यूस होगा। क्या बनाएगा बोलो? CH2OH, और ये एसिड और एस्टर्स जो है वो रह जाएंगे, ये रिड्यूस नहीं। समझ में आ रही बात? नोट करो, कंटिन्यू। RX H2 के ऐड करो, अल्केन बन जाता है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड C लगा हुआ है, ये स्टाइरीन कहलाता है। H2 पैलेडियम किया है रूम टेम्परेचर पर, और एक बार H2 पैलेडियम से रिएक्शन करवा रहा हूं 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बोलो क्या सेम प्रोडक्ट्स मिलेंगे या डिफरेंट? ऊपर क्या मिलेगा? बेंजीन रिंग रह जाएगा, बाहर वाले डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, और नीचे सारे रिड्यूस हो जाएंगे। समझ आ गई बात? क्लियर होगी बात? मान लो हमने यहां एक मिथाइल लिया, और यहां एक मिथाइल मैंने पहले से ले रखा हो जो वेज पर है, बाहर की ओर है। अब हमने H2 पैलेडियम से किया, तो दोनों डबल बॉन्ड के दोनों कार्बनों पर H2 या तो फ्रंट से आएगा या फिर रियर से आएगा। अगर वो रियर से आता है या फ्रंट से आता है, दो प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं हमें। ये लेफ्ट वाला जो मिथाइल है वो तो फिक्स्ड है, क्यों बेटा? लेफ्ट वाला जो मिथाइल है वो फिक्स्ड है। अगर रियर से दोनों H आ गए तो मिथाइल, राइट वाला मिथाइल भी बाहर की ओर आ जाएगा, और अगर दोनों मिथाइल फ्रंट से आ गए तो ये वाला मिथाइल पीछे चला जाएगा। इस तरह हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे।
ये दोनों प्रोडक्ट्स एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, सो विल गेट 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, क्लियर होगी बात? क्या मैंने आपको लिखवाया था कि कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, इसके की पॉइंट में लिखवा दिया था, ये स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव है, सब लिखवा दिया था। स्टीरियो सेलेक्टिव, तो स्टीरियो सेलेक्टिव के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, नोट कर लो इसको। एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूं, जरा देखो। मान लो हमने सिस एल्कीन लिया, सिस एल्कीन लिया, D2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni करेंगे, सिन एडिशन होगा। तो सिन एडिशन के बाद जब इन दोनों कार्बनों पर ड्यूटेरियम आ जाएंगे तो क्या ये दोनों कार्बन रिस्पेक्टिवली कायरल हो जाएंगे? कायरल हो जाएंगे तो फिर हमें प्रोडक्ट या तो मीजो मिल सकता है या फिर वो रेसिमिक मिक्सचर मिल सकता है। तो मीजो होगा या रेसिमिक मिक्सचर होगा ये देखना है, ठीक है ना। तो जरा मुझे बताओ, मैं अगर इसका न्यूमैन बनाऊं तो मुझे जरा पेन्स दिए जाएं। मान लो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, नहीं देख, मान लो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इस पर एक मिथाइल जो है वो, यही तो सिस है ना, यही तो सिस है। ऐसे इधर की ओर एच लग रहा है, इधर की ओर दे दे, एक एक पेन दे दो। एक एच यहां लग रहा है और एक एच यहां लग रहा है। ये तो वो एल्कीन है ना, देखो ये डबल बॉन्ड है, दोनों मिथाइल और दोनों एच ऐसे लग रहे हैं डबल बॉन्ड पर। अगर मैं इसको न्यूमैन बनाऊं और आपके सामने ऐसे रख दूं तो डबल बॉन्ड तो दिखाई नहीं पड़ेगा। एक फ्रंट कार्बन पर मिथाइल ऊपर और एच नीचे, और रियर कार्बन पर भी मिथाइल ऊपर। ये एक एक्लिप्स्ड न्यूमैन बनेगा, एक्लिप्स्ड न्यूमैन ऑफ एल्कीन, ठीक है ना। कर दोगे क्या? ये ले लो जरा, दे देना, कोई देना गरीबों को। मैं इसका एक्लिप्स्ड न्यूमैन बनाता हूं। जब कभी सिन मैनर में कोई रिएक्शन होती है ना तो एक्लिप्स्ड न्यूमैन से शो करना चाहिए। एक बार हम लोगों ने एंटी मैनर वाली रिएक्शन को स्टेगर्ड न्यूमैन से शो किया था, ठीक है ना। तो जरा देखो, फ्रंट कार्बन पर मिथाइल वर्टिकली अप ले लें और एच नीचे ले लें, और रियर कार्बन का बोलो, मिथाइल मिथाइल के पीछे और एच के पीछे एच। एक ऐसी स्ट्रक्चर भी बनाई जा सकती है इसकी जिसका लुक ऐसा हो कि दोनों बॉन्ड जो है 120 पर ऐसे राइट की ओर दिखाई पड़ रहे हो। ये भी तो हो सकता है एट द सेम टाइम, क्यों? ये भी तो हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये है सिस अल्कीन, ठीक है ना। D2 आया, ड्यूटेरियम आया, फ्रंट कार्बन पर भी और रियर कार्बन पर ड्यूटेरियम दोनों सेम डायरेक्शन से आएंगे, इधर से या इधर से, सेम डायरेक्शन से आएंगे। और जब भी कोई सिन मैनर वाली रिएक्शन हो, जब भी कोई सिन मैनर वाली रिएक्शन हो तो एक्लिप्स न्यूमैन लेकर मैकेनिज्म शो करना चाहिए। तो जरा देखो, ये ऐसे है पहले से ही, यहां ये पहले से ही ऐसे है, ठीक है ना। ये ग्रुप तो पहले पड़े हुए थे। अब ड्यूटेरियम आया, फ्रंट वाला इधर से आया, रियर वाला भी उसी डायरेक्शन से आया, क्यों? इसमें भी देख लो, अगर ये ऐसे होता
यहां मिथाइल और यहां H लगे हुए थे पहले से, ड्यूटेरियम आया, फ्रंट वाला जिस डायरेक्शन से आएगा उसी डायरेक्शन से रियर वाला भी आएगा। ये कैसा बन रहा है? फुल्ली एक्लिप्स बन रहा है क्या? क्यों? इसका अगर फिशर बनाए तो ऐसा बन जाएगा, देख लो। और इसका फिशर बनाए तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों मीजो हैं, आइडेंटिकल हैं, क्या कहते हो? तो इसमें क्या बनेगा? मीजो मिलेगा। मीजो के मिरर इमेजेस आइडेंटिकल होते हैं। सो बेसिकली सिस एल्कीन पर सिन एडिशन करने से मीजो प्रोडक्ट मिलता है। सिस एल्कीन पर सिन एडिशन करने से मीजो प्रोडक्ट मिलता है। ट्रांसफर करें, अगर हमने ट्रांस ले लिया तो D2NI सिन एडिशन, ट्रांसफर करके देखें, क्यों? इसको मिटा रहा हूं, आइडेंटिकल है ये, दे आर बोथ आइडेंटिकल। इस बार इसका न्यूमैन बना रहा हूं। अगर फ्रंट पर मिथाइल ऊपर होगा तो रियर का मिथाइल नीचे होगा। बोलो हाँ ना बोलो। ये मिथाइल और H अगर ऐसे लगेंगे, सॉरी, अगर ये H ऐसे लगेगा तो यहां पर H जो है वो ऊपर और मिथाइल नीचे, ऐसे हो जाएंगे। ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं जो ट्रांस अल्कीन के लिए दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ट्रांस एल्कीन का एक्लिप्स न्यूमैन बता रही हैं। ड्यूटेरियम आएगा, सिन एडिशन करेगा, ड्यूटेरियम आएगा और सिन एडिशन करेगा। बोलो क्या होगा? ये रियर कार्बन है, फ्रंट पर मिथाइल ऊपर और H इधर, यहां फ्रंट पर मिथाइल ऊपर और H इधर, ठीक है ना? यहां रियर पर है H मिथाइल के पीछे और Me जो है वो H के पीछे, यहां भी वही है। अब ड्यूटेरियम आया, इधर से भी आ सकता है, जो मतलब इधर से आया तो दोनों सेम डायरेक्शन से आएंगे, और अगर इधर से आया तो दोनों सेम डायरेक्शन से आएंगे। कैसा बनेगा ये बोलो? इसका फिशर बनाऊं, मिथाइल सबसे ऊपर और H सबसे नीचे, जो राइट में दिख रहा है वो राइट में, जो लेफ्ट में दिख रहा है वो लेफ्ट में। इसमें डबल स्विच कर दूं, मिथाइल नीचे, H यहां, जो D से स्विच हो जाएगा। क्यों? तो क्या बन जाएगा बताओ? HD, DH और Me। ये मीजो है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसको भी बना लो, इसका भी फिशर बनवा लो। मिथाइल सबसे ऊपर और H सबसे नीचे, यही तो आता है ना? बोलो, जो राइट में दिखता है वो राइट में, जो लेफ्ट में दिखता है वो लेफ्ट में। यहां भी स्विच करो, डबल स्विच, मिथाइल नीचे आएगा, H वहां जाएगा, जो D से स्विच हो जाएगा। तो क्या बनाएगा बोलो? मीजो या ऑप्टिकली एक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव। और ये दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर्स है, रेसमिक मिक्सचर है, मिरर इमेजेस है। तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? क्या मिलेगा बोलो? यही मिल जाएगा क्या? रेसमिक मिक्सचर मिल जाएगा। तो सिस पर सिन एडिशन से मीजो और ट्रांस पर सिन एडिशन से रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। ऑप्शन में तो केवल वो होगा। क्लियर है? अल्कीन एडिशन टाइप और प्रोडक्ट। अगर अल्कीन सिस है और आपने सिन एडिशन करवाया, मीजो प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर एल्कीन ट्रांस है
आपने सिन एडिशन करवाया, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। इसमें 2 बॉक्सेस छोड़ के रखता हूं, जब हम एंटी एडिशन पढ़ लेंगे ना तो वापस आएंगे, इस टेबल को पूरा करेंगे। सिस पर एंटी से क्या मिलेगा, उल्टा मिलता है, सिस एंटी रेसमिक, ट्रांस एंटी मीजो। तो हम लोग बोलते हैं सिस एंटी रेसमिक को बोलते हैं कार, ट्राम। लेकिन वो हम लोग एंटी एडिशन पढ़ लेंगे तो इस टेबल को पूरा करेंगे, या वहां एक नया टेबल बना लेंगे जिसमें सिन वाले को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है ना, हो जाएगा भाई। एक क्वेश्चन दो करके बताओगे? चलो, डायरेक्ट बताना ना, टेबल से बताना डायरेक्ट। H2 पैलेडियम, सिन एडिशन कर रहे हैं, क्या मिलेगा लिख के बताओ। ये ट्रांस है, अंडर सेम कंडीशंस। व्हाट डू यू गेट इन दिस केस? ये मीजो मिल रहा है इस बार। इसमें क्या मिल रहा है बोलो, बोलो बेटे। रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है। ठीक है, पीएच, ये गलती से मैंने एम लिख दिया। दिस इज फिनाइल, प्लीज करेक्ट इट। फिनाइल, फिनाइल ऑन वर्टिकल लाइन है। एक बार फिर से देख लो, ये बाई मिस्टेक मैंने डी लिख दिया, ये एच और एच है और ये है H2 पैलेडियम। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन के लिए 2 बड़े अच्छे कैटलिस्ट हैं। एक कैटलिस्ट का नाम है लिंडलायर्स कैटलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। लिंडलायर्स कैटलिस्ट है पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, क्यूनोलिन एंड सल्फर। क्यूनोलिन ये होती है, ये जो है ना, ये चीजें जो है ये पॉइजन है। पॉइजन मतलब कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को कम करने वाले सब्सटेंसेस। कैटलिस्ट की एक्टिव साइट पर ये बैठ जाते हैं और फिर कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। पॉइजन्स डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन बट दे डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। इसी तरह प्रोमोटर्स भी होते हैं जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है ना, तो बेरियम सल्फेट केवल PdBaSO4 लिखा हो तो भी आप समझ आना कि लिंडलायर की बात हो रही है, या हाँ बॉइलिंग सल्फर लेते। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं पैलेडियम CaCO3 क्यूनोलिन प्लस सल्फर। कैल्शियम कार्बोनेट भी ऐसा करता है, बेरियम सल्फेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट भी लिया जा सकता है। ये कैसा होता है, ये वीक है। ये क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड को जस्ट डबल बॉन्ड तक लाके, अगर आप हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं पैलेडियम से, साथ में आपने बेरियम सल्फेट वगैरह ले रखा है, पूरा मतलब ये लिंडलायर का पूरा ये जो कंडीशन है वो कर रखा है, तो ये जो है जो ट्रिपल बॉन्ड है वो जस्ट डबल बॉन्ड पर आकर रुक जाएगा। ये भी एक सिन एडिशन है। सॉलिड सरफेस पर हमेशा सिन एडिशन ही होता है। अगर मान लीजिए आपने इस तरह का कोई रिएक्शन करवाया तो जो एल्कीन बनेगी वो सिस एल्कीन होगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है?
ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात। सिस एल्कीन बन जाएगी। ये जो है ये डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन नहीं करता, ना तो टर्मिनल और ना ही नॉन टर्मिनल। डबल बॉन्ड के साथ कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये RCOCl को अगर H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट एंड क्यूनोलिन एंड ऑल इससे करें तो ये RCHO में कन्वर्ट कर देता है। ये दिस रिएक्शन इज वेरी फेमस रिएक्शन नेम्ड एज रोजनमंड्स रिडक्शन। रोजनमंड्स रिडक्शन, दिस इज वेरी पॉपुलर रिएक्शन। ये COCl को एल्डिहाइड में रिड्यूस करके रोकने के लिए, देखो रिडक्शन की सीरीज क्या है, एसिड या एसिड के डेरिवेटिव रिड्यूस होकर एल्डिहाइड बनाते हैं और एल्डिहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाता है, ठीक है ना। लेकिन एल्डिहाइड के स्टेज पर किसी रिएक्शन को लाकर, रिडक्शन के प्रोसेस को लाकर रोकना बहुत डिफिकल्ट है, जो कि लिंडलास की मदद से किया जा सकता है, ठीक है ना। ये जो है एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करता, H2 पैलेडियम BaSO4 ये एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करता, ये कीटोन को रिड्यूस नहीं करता, ठीक है ना। क्लियर होगी बात, जरा जल्दी जल्दी लिखो। देखो बताना, ये एक ट्रिपल बॉन्ड है, हम लोगों ने H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट से किया, सिन एडिशन किया तो कंपाउंड बना A, बाद में उसको D2NI करें, फिर से सिन एडिशन करेंगे तो कंपाउंड बना B। कैन यू फाइंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ A एंड B? A क्या है बोलो? सिस या ट्रांस? सिस एल्कीन पर वापस D2NI करोगे तो मीजो बन जाएगा, याद है ना, तो ये मीजो बन जाएगा। क्लियर है भाई, डबल बॉन्ड को फर्दर रिड्यूस किया ना हमने D2NI से। क्लियर होगी बात। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार। इसी सीरीज में, पार्शियल हाइड्रोजनेशन की सीरीज में एक और सॉलिड कैटलिस्ट है जिसका नाम है P2 कैटलिस्ट। P2 कैटलिस्ट इज नथिंग बट निकल बोराइड। निकल बोराइड, इसके फंक्शंस बिल्कुल लिंडलार की तरह हैं, फंक्शंस एज दैट ऑफ लिंडलार्स, ठीक है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही पार्शियल हाइड्रोजनेशन करता है, सिन एडिशन करता है, ट्रिपल बॉन्ड का एल्काइन का सिस एल्कीन में कन्वर्जन होता है, और वैसे ही सिन एडिशन होता है। सॉलिड कैटलिस्ट है। एक लिक्विड कैटलिस्ट है जो पार्शियल हाइड्रोजनेशन करता है, जिसमें एंटी एडिशन हो जाता है, वो है बर्च रिडक्शन। तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जरा जल्दी जल्दी, बर्च रिडक्शन। रिएजेंट क्या है भाई? रिएजेंट है सोडियम लिक्विड अमोनिया या फिर लिथियम और लिक्विड अमोनिया। मेटल से मिलता है इलेक्ट्रॉन और लिक्विड अमोनिया से मिलता है H+। तो वही इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन, स्टेप वाइज इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। अगर हमने कोई ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, अगर हम कोई अल्काइन ले लें ट्रिपल बॉन्ड से, तो बर्च से रिडक्शन करने पर ट्रांस अल्कीन बनता है, ट्रांस अल्कीन। लिंडलार से सिस एल्कीन बनता था, इससे ट्रांस एल्कीन। ये है एंटी एडिशन। लेकिन इसका मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है।
अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पाई बॉन्ड जो है ना वो ऐसे इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट में एक तरफ टूट जाता है। जिस तरफ टूटता है उसी में किसी एक को ये पेयर कर देगा, किसी एक को पेयर कर देगा। तो एक तरफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड और एक तरफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज। और मैक्सिमम डिस्टेंस इसलिए ये मेंटेन करते हैं ताकि हाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमाइज हो सके, ठीक है ना। अब निगेटिवली चार्ज्ड आयन पर लिक्विड अमोनिया से एक H+ मिल जाएगा। तो इसको अगर H+ मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा बताओ? यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां H आ जाएगा और यहां R आ जाएगा। फिर क्या होगा? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग कर लेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पेयरिंग करने से ये पेयर होने पर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आप समझ गए क्या? अभी क्या होगा बोलो? अब लिक्विड अमोनिया इसको एक H+ दे देगा, तो H+ देने से ये बन जाएगा ट्रांस अल्कीन। तो अल्काइन से ट्रांस अल्कीन बनाने का ये एक मेथड है। सिस अल्कीन बनाने का तो हमने सीख लिया था लिंडलास या P2 कैटलिस्ट से। ट्रांस अल्कीन हम इससे बना सकते हैं, बर्च रिडक्शन बोलते हैं इसको, टर्मिनल अल्काइन का ट्रांस अल्कीन, ठीक है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं बर्च के। सबसे ज्यादा पॉपुलर वो इसी के लिए है कि किसी नॉन टर्मिनल अल्काइन का, अगर किसी नॉन टर्मिनल अल्काइन को ट्रांस अल्कीन में बदलना है तो हम बर्च रिडक्शन से कर लें, इससे बन जाएगा ट्रांस अल्कीन। किसी टर्मिनल अल्काइन के साथ इसकी रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है क्योंकि टर्मिनल अल्काइन में एसिडिक H होता है, ठीक है ना। इट इज ए टर्मिनल अल्काइन, so what it does actually, it reacts with sodium as acid base to give us salt. So it is not exactly reduction, it is acid base reaction. So terminal alkyne will not be reduced by Birch to any trans alkene because it is undergoing acid base reaction due to acidic H present on the terminal alkyne. ठीक है, नोट करो। रिएक्शन नहीं करता लेकिन जबरदस्ती ऑन प्रोलॉन्ग कीपिंग अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन करें तो टर्मिनल अल्कीन को ये रिड्यूस करके अल्केन बना देता है। ये एक केस है, याद रखना पड़ेगा। एल्कीन का अल्केन वैसे ये बनाता नहीं है लेकिन टर्मिनल अल्कीन के साथ करता है। अल्काइन हो तो नॉन टर्मिनल को रिड्यूस करता है और अल्कीन हो तो टर्मिनल को, ठीक है ना। और नॉन टर्मिनल अल्कीन के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती। नॉन टर्मिनल अल्कीन विल नॉट रिएक्ट। वैसे बेंजीन का भी ये रिडक्शन करता है और बेंजीन का रिडक्शन करता है तो आपको तो पता है कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। बेंजीन के सभी कार्बनों पर एक एक हाइड्रोजन है लेकिन ये 1 और 4 पर एक एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन और ऐड करवाकर इसको 1,4 एडिशन करवाता है जिसमें इस तरह से साइक्लोहेक्साडाइईन मिलता है ऐसे। तो अगर बेंजीन को साइक्लोहेक्साडाइईन में बदलना हो तो डायरेक्ट हम बर्च से कर सकते हैं। अगर इस बेंजीन पर कोई EWG लगा हो, तो भी ये 1,4 एडिशन करता है और जहां EWG लगा हुआ है एक S तो वहीं पर लगाता है पोजीशन नंबर 1 पर और एक उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन नंबर 4 पर लगाता है, तो ये भी 1,4 एडिशन हुआ। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ERG लगा हो, अगर बेंजीन रिंग पर ERG लगा हो तब ये 2,5 एडिशन करता है। 2,5 एडिशन का मतलब ये हुआ कि जहां ERG लगा है उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 5 पर यह हाइड्रोजनेशन करवाता है।
तो मैं जरा इनका मैकेनिज्म बताता हूं, इन तीनों का, ठीक है ना, नोट करें आप। मैकेनिज्म ऑफ 5, जरा ध्यान से देखें। बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, मैंने 1 और 4 पर शो कर दिया है। अगर मान लो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट से ये वाला पाई बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा। होमोलिटिक ब्रेकिंग का मतलब कि दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पर जाके पेयरिंग कर देगा। किसी पर भी कर सकता है, लेकिन हम लोगों ने मान लिया है कि वहीं पेयर अप हो रहा है। तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ये रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये रेजोनेंस करेगा ताकि एक इलेक्ट्रॉन यहां क्रिएट हो जाए और यहां डबल बॉन्ड बन जाए। दिस रेजोनेंस इज टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो यहां पर आ जाएगा और ये H जो है इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस जस्ट टू मिनिमाइज द रिपल्शन, टू मिनिमाइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये ऐसा कर लेगा। अब बताओ, अब आएगा लिक्विड अमोनिया। क्यों? जिसने H+ दिया, तो H+ से ये नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन जो है वो हाइड्रोजिनेट हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा H और ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। अब सोडियम आएगा जो एक इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, तो वहां फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों बेटे? और यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होगा बताओ? फिर लिक्विड अमोनिया ने इसको H+ दिया होगा। स्टेप वाइज इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन, स्टेप वाइज इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन, ठीक है ना। तो ये यहां से प्रोटॉन मिल जाने से बन जाएगा 1,4 वाला इस तरह का हाइड्रोजनेटेड साइक्लोहेक्साडाइईन। अब जरा इमेजिन करो, यहां अगर EWG होता तो ये नेगेटिव चार्ज यहीं पर बनाना प्रीफर करता ताकि उसको EWG का सपोर्ट मिल जाए, और कहीं ERG होता तो वो मेटा पर बनवाता ताकि उसका प्लस M ना लगे। तो यहां पर हो जाता है ऐसे ऐसे। समझ गया क्या? EWG की प्रेजेंस में नेगेटिव चार्ज यहीं पर प्रीफर्ड होता है और ERG की प्रेजेंस में नेगेटिव चार्ज उसके रिस्पेक्ट में मेटा पर होता। तो ये 2,5 एडिशन हो जाता। समझ गए? 6-7 का फंडा समझ में आ गया? नोट कर लो।